चलें जी, हम पहुंच चुके हैं शादी हाल के करीब। मुझे भी लीजिएगा। पक्की बात है। हाँ। चलो सही है। मैं तो चलो बिस्मिल्लाह। ये रही हमारी टिकटॉकर। कौन सा चैनल तुम्हारा टिकटॉक का चैनल तो बताओ। मेरा हाँ, चैनल तो नाम नहीं उसका होता। अरशद जी 07। कौन सा? अरशद जी 07। अरशद जी 07। चलिए ये रहा बाबा अब्बास। चलिए चलते हैं अंदर। ये है हमारी बस जहाँ से हमारी बहन आ रही है। आ जाओ। ओहो, मट्टी देखो कैसी उड़ी हवा। कल से हवा बहुत तेज़ है। हाँ, आज तो सलीम साहब कैमरे में आएंगे भाई माशाल्लाह। नहीं इसको छोड़ दो। चाचू गाड़ी वाले को रोको, देख उतारो तो नहीं। हाँ मिर्ज़ा, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है, मोहब्बत करने वाले होते हैं भाई लालू के। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जी चलो, अब्बू आए नहीं आए? अब्बू आएंगे हैं? होते हुए जाएंगे। अच्छा, जॉब से आएंगे। नहीं मतलब यहाँ से आएंगे पहले फिर जॉब पे। अच्छा 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 अच्छा। चलिए जी, हाँ बेटे। बस देख लेते मिर्ज़ा। हाँ बता, इधर आ जाए ना मिर्ज़ा, यहाँ आ जाए। इस टेबल पे आ जाए, इस टेबल पे आ जाए। आप यहाँ बैठो, मैं स्टेज पे से होकर आ रही हूँ। ना बना लो, चलो। ठीक है। क्या हाल चाल है आपके? आप ठीक हो? क्या नाम है आपका प्यारा सा? खतीजा। ये हमारी पालिशी खतीजा है भाई। और ये कौन है? हैं? जुहान। और आपका नाम क्या है? हसनैन। ये हो गया ना तो है। चलिए जी, भाभी से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक है। अभी पहुंची है? किसके साथ आई? अच्छा अच्छा, बिलाल और वो बहू होंगी ना, बेटा बहू। बिलाल जो छोटा वाला है ना वो तो। अच्छा अच्छा। और भाई सब ठीक है घर में? चलो नहीं नहीं, वो बैठे हुए मिर्ज़ा। कहाँ गए? ये बैठे हुए। आफ्ताब भाई के भी घर में बताइए। और तुम ठीक हो? वालेकुम सलाम। जी, अभी तो मेहमानों ने आना है, अभी सब खाली है। इंशाल्लाह फिर सबसे मुलाकात होती है। ये मानो बिल्ली कहाँ से आ गई? ये तो ऐसा लग रहा है हमारी वाली बिल्ली।
नहीं माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। चलो चलें जी, चलते हैं। बारात बस पहुंचने वाली है और बच्चियां कर रही हैं अपनी तैयारी। आराम से कहाँ है भाई फूल वूल सब? कहाँ है बच्चियां, फूल ले गई? चलो सब वहाँ खड़े में, चले बच्चों के पास चल। नहीं पकड़ ली वो दे दो। चिप्स खिला चलो भाई, ये रहे बच्चे माशाल्लाह। बारात के इस्तकबाल के लिए सब तैयार हैं। जल्दी जल्दी चीख पुकार लेके जाओ। आ जाओ बाजू बिठा पे बिठा दो। सबसे मिलना आ जाओ। मिल गया। वालेकुम अस्सलाम। वलीमे वाले बारात वाले वालेकुम अस्सलाम। चले ना फिर भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या है? चलते हैं अब अपनी सीट पे। वो थे ना दूल्हा वाले थे, बारात थी ना। ये खाने जनाब हम खाना बीफ की बिरयानी है, और ये क्या चिकन का कोरमा है, कढ़ाई है, मेरे ख्याल से कढ़ाई है। और ये समोसा देना मेरे ज़रा दिखाना, छोटे समोसे। गिलास बन गया भाई, गिलास बन गया। अरे धुंधला क्यों है? माशाल्लाह भूखे हैं तो ऐसी अभी हमें जो दिला दिया नत्थू लाल जैसी। यार एक
माशाल्लाह यार हमारा हाँ बच्चा नहीं जो है ना, माशाल्लाह अच्छे हो गए, सारे भाई बहुत अच्छे हो गए। ये तो पता नहीं क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। खाना वाना चेंज कर दिया क्या? अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ये करके ना चलें जी मिर्ज़ा जी, आ जाइए, बैठ जाए। तो ये थी शादी हमारी आज की, जो कल अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत आफियत के साथ हो गई। एक दुल्हन आ गई और एक दुल्हन चली गई, क्योंकि 2 बच्चों की शादियां थी यहाँ पर, बेटा और बेटी दोनों की शादियां थी, और जो कि बहुत अच्छे तरीके से हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ गाजर का मुरब्बा। तो चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ, जो कि मज़ेदार सी, खूबसूरत सी और मीठी मीठी सी रेसिपी है। गाजर का सीज़न है, ज़रूर। और सोचा क्यों नहीं गाजर का मुरब्बा भी बना लिया जाए, सीज़न का ज़ाहिर सब्ज़ी है ये भी, और बहुत ताकतवर, बहुत फ़ायदेमंद होती है, जो आपकी जिल्द के लिए, आपके खून बनाने में और आपकी जिल्द को रंगत देने में, आपकी आँखों को, आपके बालों को ग्रो करने में ये बहुत मददगार साबित होता है। तो आप जिस अंदाज़ में भी इसको खाएं, सालन बना के खाएं, मुरब्बा बनाएं, हलवा बनाएं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इसका केक भी बनता है और बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। मतलब जिस तरह भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसको इस्तेमाल करें, इसको अपनी ग़िज़ा में ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को, सबको खिलाएं। और यहाँ पर मैंने ले लिया था आधा किलो गाजर, और इसको मैं छीलने के बाद पहले धो लिया था, फिर इसको ड्राई कर लिया, फिर छीला, फिर इसके साथ मैंने इसको मतलब इस तरह कांटे से इसमें सुराख कर दिए थे, और इसके साथ फिर हम इसकी छोटी छोटी सी इस तरह तकरीबन आधा आधा इंच के बराबर मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, स्लाइस कटिंग। और आप लंबाई में करना चाहें तो इसको फिंगर के इस तरह भी आप काट सकते हैं, इसको फिंगर स्टाइल में बना लें। और फिर उसके बाद इसके कांटे से आप इसमें हल्के हल्के से सुराख कर दें। तो मैंने पहले ही सुराख कर ली थी, उसके बाद फिर कर ली थी कटिंग। और यहाँ पर जो है कटिंग आप देख रहे हैं, बस नॉर्मल सी मैंने कटिंग की। और यहाँ पर मैंने आधा किलो गाजर के लिए तकरीबन यहाँ पर ये 2 कप मैंने पानी लेना है, और चीनी जो डालेंगे हम यहाँ पर तकरीबन 1 पाव चीनी लेंगे। आधा किलो गाजर के लिए 1 पाव चीनी हमने लेनी है, और क्योंकि ये चीनी जो है घुलेगी, इसका भी अपना पानी होगा। और फिर जो चीनी जो है इसको हमने ड्राई करना है, एक तार वाली चाशनी हमने इसको बनानी, अभी नहीं बनानी, लेकिन आगे जब हम इसको फाइनल करेंगे तो वो एक तार वाली चाशनी जैसी होगी, जैसे कि आगे आप अब वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने कर लिया था चूल्हा ऑन, पानी डाला, चीनी डाली, और अब इसको चीनी को हल करेंगे। इसमें जैसे उबाल आने वाला होगा तब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमारी गाजरें कटी हुई हैं, चाहे आप फिंगर में काट लें या गोलाई में काट लें, और उसको फिर आप इस शीरे के अंदर डाल दें। और शीरे के अंदर डाल के जो हमने, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी पानी है, चीनी का अपना पानी भी है, 2 कप पानी भी है, गाजर ने गलना भी है, ज़ाहिर ये सख्त होती है, तो इनको गलाना है, इतना गलाना है जितना कि एक मुरब्बे की, जैसा आपको पता है मुरब्बा नरम, सॉफ्ट नरम होता है, बिल्कुल इसी तरह हमने इसको गलाना है। और यहाँ पर बस इसको जैसे ही उबाल आएगा मैं ढक दूँगी इसे, और इसे पकने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद मज़ीद इसको चेक करेंगे। तो गाजरों को अपने ज़रूर इस्तेमाल में रखें, इससे सालन भी बहुत अच्छा बनता है। जैसे आलू गोश्त बना लेते हैं, इसी तरह आप गाजर गोश्त बना लें, और मटर गाजर सब्ज़ी जिस तरह बेहतरीन बनती है, सब्ज़ी में बना लें, गोश्त में बना लें। तो ये मतलब कि खाने में ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। इसका जूस भी मैं आपको एक बनाना बताऊँगी, इसका ड्रिंक जो हम बनाते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और क्योंकि अब मौसम्बियाँ भी आ चुकी हैं, मौसम्बी, गाजर और 2-3 चीज़ें और मिला के किस तरह मैं बनाती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत हेल्दी जूस होता है वो, और बहुत आसानी के साथ हर घर में बन जाएगा। तो आपने देखा यहाँ मैंने गाजर को चेक कर रही थी कि लेकिन अभी कसर है गाजर में, गल तो गई है लेकिन खड़ी खड़ी सी है, थोड़ी सी सख्त है, तो हमने सख्त नहीं रखना। और जब ये इतनी हो जाए तो यहाँ पर डाल दें इलायची, क्योंकि बस 10-15 मिनट में ये मज़ीद गल जाएगी, गाजर सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ मैंने 3 इलायचियों को खोल के डाल दिया है, ताकि इसमें जो फ्लेवर है इलायची का वो अच्छा सा गाजर के शीरे के अंदर गाजर में आ जाए। और यहाँ पर बस अब ये दोबारा से मैं देख रही थी, लेकिन अभी थोड़ी सी ये सख्त है, गल गई है लेकिन खड़ी खड़ी सी है। तो हमें मुरब्बा वाले गाजर का मुरब्बा बनाना है, तो जाहिर सी बात है तो ये सॉफ्ट नरम होनी चाहिए।
तो यहाँ ढकने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर नींबू। और ये आधा नींबू है बड़े साइज़ का, जिसको मैंने निचोड़ दिया था, और इसके साथ इसके बीज भी इसमें चले गए हैं, जो कि मैं निकाल लूँगी इसे। चाहे आप शुरू में निकाल लें या इस तरह डाल के निकाल लें, और बीज लाजमी निकाल लें क्योंकि इनमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है और वो खाने में आ जाएगी तो वो आपके गाजर को ख़राब कर देंगे, तो इसलिए बीज आप लाजमी निकाल लें। तो यहाँ पर मैंने एक निकाल के देखा था कि शायद अब ये थोड़ी सी बेहतर और मज़ीद गल गए होंगे मुरब्बा स्टाइल में, तो लेकिन ये नहीं गला था। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अभी ये गल गया लेकिन वो सॉफ्ट नहीं हो रहा, जैसे एकदम ही मैश हो जाना चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। तो मज़ीद इसको मैंने 10 से 15 मिनट दिए पकने के लिए। और अब यहाँ पे दोबारा से इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारी मतलब के हिसाब से गाजर पक चुकी है या नहीं। तो ये देखें, अब ये बेहतरीन हो चुकी है। कम से कम इसको आधा घंटा लगा है गाजर को हल्की आंच पे पकने में, लेकिन जो शीरा है वो अभी पतला है इसका। हमें पतला शीरा नहीं चाहिए, बिल्कुल एक तार वाला हमें इस तरह शीरा चाहिए। तो अब मैं इसे खुला पका रही थी और ये देख रहे हैं काफ़ी अच्छे झाग आ गए, काफ़ी अच्छा ड्राई हो चुका है इसका पानी। तो बस अब हम इसको डन कर देंगे और चूल्हा कर दूंगी अब मैं बंद। जैसे कि अभी कर दिया, आपको झाग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, तो चूल्हा कर दिया था बंद। अब ढक दूंगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद शीरा मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेहतरीन सा मुरब्बा तैयार। और बस इसको अपने आप बॉल में निकालें या टाइट जार में निकालें, और इसे आप बाहर भी आराम से रख सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होगा। मौसम भी ठंडा है और मुरब्बे से लुफ्त अंदोज़ हों। अपने बच्चों को खिलाएं, बड़े बूढ़ों को खिलाएं। यकीन करें बहुत ताकत और फ़ायदेमंद मुरब्बा है ये, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से। बहुत आसान रेसिपी थी। और इसको मैश करके आप ब्रेड पे, रोटी पे लगा के बच्चों को रोल बना के दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।